फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसका 6 जून का क्लोजिंग प्राइस है 1638 एंड इसका इंक्लाइन है 0.32%। एंड आज संडे में एनालिसिस कर रहा हूँ इसीलिए वो क्लोजिंग प्राइस दिखा रहा है 6 जून। इसका BSE कोड है 532281। इसका NSE में शॉर्ट फॉर्म है HCL टेक एंड इसका वेबसाइट का नाम है hcltech.com। इसका अबाउट में पढ़ लेते हैं। HCL टेक इज ए लीडिंग ग्लोबल IT सर्विस कंपनी। IT सर्विस कंपनी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी जो सॉफ्टवेयर वगैरह में प्रोवाइड करते हैं। व्हिच इज रैंक्ड amongst the top 5 इंडियन IT सर्विस कंपनी इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के तौर पे हम देखेंगे तो ये टॉप 5 में लिस्टेड है IT सर्विस कंपनी में। और कोई कंपनी नहीं, सिंपली IT सर्विस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं इनमें से ये टॉप 5 में रेवेन्यू में लिस्टेड है। सिंस इट्स इंसेप्शन इनटू द ग्लोबल लैंडस्केप आफ्टर इट्स IPO इन 1999। इसका IPO कब आया था? 1999। HCL Tech has focused on transformational outsourcing and offer an integrated portfolio of servicing including software-led IT solution। इसके बाद इसका रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज, इसका जो ये बनाता है क्या जो प्रोवाइड करता है वही इसमें अबाउट में लिखा हुआ है। एंड इसका आप सिंपली आप ज़्यादा चेक करना है तो आप जाके इसको वेबसाइट में चेक कर सकते हो जहाँ पर HCLtech.com जहाँ लिखा है इसको क्लिक करके सिंपली आप इसका वेबसाइट में जा सकते हो। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो ये क्या बनाता है क्या नहीं बना ये सब चीज़। इसके बाद मार्केट कैप्चर, इसका मार्केट कैप्चर कितना है? 4,44,417 CR मीन्स ये बहुत बड़ा लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका CMP कितना है? 1638 एंड 52 का हाई है 2012 एंड 52 की लो है 1303। और एक बात इधर लिखा है द कंपनी लेवरेजेस इट्स एक्सटेंशन ग्लोबल ऑफशोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क ऑफ ऑफिस इन 46 कंट्रीज टू प्रोवाइड मल्टी सर्विस डिलीवरी इनकी इंडस्ट्री वर्टिकल्स। मतलब 46 कंट्री में इसका ना इतना मतलब पावरफुल मौजूदा ये अभी है, इसका नेटवर्क इतना ज़्यादा है 46 कंट्री में। ये स्टेट वगैरह कुछ नहीं बोल रहा, कंट्री बोल रहा है। मतलब इतना इसका मतलब चारों तरफ इसका बाउंड्री इतना है जो ये सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। इसका इंडस्ट्री वगैरह इसका प्रोडक्ट वगैरह कभी भी कहाँ पर भी अवेलेबल हो सकता है। स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है? 25.5 मीन्स इसका जो इसमें इन्वेस्ट किए हैं मतलब FIDI जो भी इसमें इन्वेस्ट किए इन्वेस्टर लोग इसमें ना वो एज्यूम कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 25.5% का ये रिटर्न दे रहा है। बट हम चेक करेंगे कितना % रिटर्न दे रहा है जब EPS के बारी आएगा। इसके बाद बुक वैल्यू, इसका बुक वैल्यू कितना है? 257 रुपीज़। तो फिर बुक वैल्यू के हिसाब से अभी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। सिंपली करंट मार्केट प्राइस अभी कितना है? 1638 डिवाइड करेंगे इसका बुक वैल्यू के साथ 257 6.37। इसका 5 होने से तो मैक्सिमम ज़्यादा ही हो, बट ये 6.37 है तो बहुत मतलब ओवरग्रोथ अभी हो चुका है ये स्टॉक। अभी हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा ज़्यादा है तो देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि नहीं ये फिट। इसका डिविडेंड यील्ड 3.30% बहुत अच्छा दे रहा है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका मिनिमम 20% होना चाहिए एंड ये है 31.9%, ऑलमोस्ट 32% है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 25.2%, इसका मिनिमम 15% होना चाहिए एंड ये है 25.2%, ये भी बहुत अच्छा है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 है। आप एक बात सोचिए, इसका 5 से ऊपर रहने से फेस वैल्यू सही रहता है, बट जो स्टॉक जो भी कंपनी 46 कंट्री में अवेलेबल है तो इसका मतलब ये क्या है? इसका फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड फेस वैल्यू 2 होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 23.1%। मीन्स इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि 25.5% ये दे रहा है प्राइस टू अर्निंग रेशियो में, बट ये दिखा रहा है इधर रिपोर्ट में 23.1%, तो फिर 2% कम दिखा रहा है। तो इसके हिसाब से ये थोड़ा गलत है। INT कवरेज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना? 37.1। मीन्स इसके पास इतना फंड अभी इसके पास इतना मौजूदा है जो वो 37 ईयर्स तक कंपनी को चला सकता है बिना कुछ डेप्ट वगैरह लेके। कुछ भी क्राइसिस वगैरह होने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 37 ईयर्स तक, क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा है अभी। डेप्ट टू इक्विटी इसका अभी इसका डेप्ट मिनिमम तो 0.00 होने से भी बेहतर रहता है, मतलब इसको पूरा 0 बोल देता है, बट 0.09 है, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ है। इसके बाद EPS अर्निंग पर शेयर, इसका पर शेयर में इसका इनकम कितना हो रहा है? 64.1 रुपीज़। तो फिर लास्ट 3 का EPS देखेंगे तो पता चलेगा हमको ओरिजिनली पे ये पर शेयर में कितना इनकम दे रहा है। अभी का दिखा रहा है 64.1, अभी का दिखा रहा है 64.1 रुपीज़। सिंपली इसको माइनस करेंगे लास्ट 3 ईयर्स का EPS के साथ। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 2022 का देख लेते हैं कितना है? 49.74 EPS। तो सिंपली माइनस 49.74 मीन्स लास्ट 3 ईयर्स में हमको 14 रुपीज़ का हर साल ये 14 रुपीज़ का प्रॉफिट दे रहा है। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो सिंपली डिवाइड 49.74 जितना आया इंटू 100, 28%, ज़्यादा तो नहीं दे रहा है। सिंपली 28% का ये
हर साल हमको प्रॉफिट दे रहा है। इधर लोग एज्यूम करे 26%, ऑलमोस्ट 26 ही बोलेंगे अप्रोक्सीमेटली स्टॉक पी में, एंड ये दे रहा है 28%, इनसे ज़्यादा ही दे रहा है, तो फिर बेहतर है स्टॉक अभी। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ कितना हुआ है 11%, एंड सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में कितना हुआ है 10.6%। मीन्स ये जो लेटेस्ट 3 ईयर्स में इसमें जो कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है स्टॉक और ये कंपनी, तो फिर इसका सेल्स ग्रोथ बहुत कम है। इसके बाद इसका एडवांटेज देख लेते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुका है। स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.30%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 90.4%, एंड डेब्टर डेज इंप्रूव हो चुका है। जो 79.1 डेज था अब ये है 60.9 डेज, मीन्स ऑलमोस्ट 19 डेज ये रिड्यूस हुआ है। और एक डिसएडवांटेज है, द कंपनी इज डिलीवर्ड ए गुड पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 10.6, इधर जो लिखा है वो सेम चीज़ इधर लिखा है, इसका सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ है। एंड इसका और एक नेगेटिव पॉइंट जो इधर मेंशन नहीं हुआ है वो है इसका बुक वैल्यू जो ओवर ग्रोथ हो चुका है अभी। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं इसका सेल्स कितना हुआ है। इसका सेल्स है 1,17,055 करोड़, मीन्स 1,17,055 करोड़ का इसका सेल्स हुआ है। इसका एक्सपेंस हुआ है 91,551 CR। तो फिर इसका ऑलमोस्ट प्रॉफिट मार्जिन कितना दिखा रहा है 22% प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है, बट ये सेल्स ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है इसका। इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रोमोटर्स के पास है 60.82%, FIA फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 19.15%, एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है 15.44। गवर्नमेंट भी इसमें मतलब शेयर होल्डिंग में है 0.04% का। और पब्लिक के पास है 4.37 एंड अदर्स के पास है 0.18। तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न तो मस्त है, एंड स्टॉक भी बेहतर है, प्रॉफिट दे रहा है। ROC आप चेक कर सकते हो। इसका EPS में इतना अच्छा नहीं है बट है। मेरे हिसाब तो ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट रहेगा। जो भी थोड़ा बहुत 2026, 27, 28 में ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तब ये AI वगैरह ज़्यादा इंप्लीमेंट होने के बाद थोड़ा बढ़ सकता है स्टॉक, बट अभी के लिए ओवरग्रोथ हो चुका है एंड लॉन्ग टर्म के लिए फिट है ये स्टॉक फंडामेंटली। इसका से टेक्निकली देख लेते हैं। और मैं कोई सेवी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाता हूँ। और एक बात, मैं आपको टिप भी नहीं देता हूँ, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये स्टॉक ऐसा है वैसा है। आप जाके चेक कर सकते हो वेबसाइट में, आपको लेना है तो आप ले सकते हो, और आपका मर्जी, आपको लेना है फंडामेंटल आप चेक कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली वीडियो भी देख सकते हो, आपका मर्जी। और ये टेक्निकल इसका एनालिसिस में क्या हूँ। इसका प्राइस अभी चल रहा है 1637 एंड ये ओपन है 1 डे कैंडल फ्रेम पे। तो फिर टेक्निकल देखेंगे तो 100 EMA एंड 21 EMA इसको सपोर्ट दे रहा है बार बार, तो फिर ऊपर जाने के लिए। तो अभी इसको ब्रेकआउट तो नहीं किया है 100 EMA को। जब भी ये ब्रेकआउट करेगा मंडे के दिन, मीन्स कल के दिन 9 तारीख को, आज 8 है कल 9 है, 9 तारीख को जब भी ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ और ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा तो फिर आप ऊपर से ट्रेड ले सकते हो। सिंपली मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। इधर भी आप ट्रेड लोगे ना, सिंपली स्टॉप लॉस रहेगा इधर तक, मीन्स 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 27-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड टारगेट भी रहेगा 30 पॉइंट का, मीन्स 1:1 आप रख सकते हो। 1:1 टारगेट एंड स्टॉप लॉस। इसको जब ब्रेकआउट करेगा 1688 को तब ये ऊपर जा सकते हैं, प्रोबेबली इसका चांसेस है 1748 तक। तो फिर अभी के लिए तो साइड वे ही है एंड एक रेंज पे घूम रहा है जो है 1688 से 1624 तक। इसका रेंज पे घूम रहा है। जब भी ये ब्रेकआउट करेगा आप शॉर्ट कर सकते हो, नीचे की तरफ जाएगा तो, ऊपर की तरफ जाएगा तो आप बाय कर सकते हो। तो फिर और एक बात यह है निफ्टी 50 का एनालिसिस। एक मिनट, ये निफ्टी 50 का एनालिसिस मंडे के दिन के लिए ये, एंड ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस मंडे दिन के लिए। बैंक निफ्टी का कुछ सफर डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है अभी, इसीलिए इतना एनालिसिस हुआ है, एंड ये निफ्टी 50 का एनालिसिस। तो फिर आज के लिए इतना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।